नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नीतू ठाकुर जी के में। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान तथा उत्तर प्रदेश के अभ्यारण्य से संबंधित 50 जी के प्रश्न। तो आइए वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 2, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो ये है हमारा लखीमपुर खीरी में। कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। ऑप्शन सी, लखीमपुर खीरी में। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 3, पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस वर्ष घोषित हुआ? पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस वर्ष घोषित हुआ? तो कब हुआ था ये? 2014 में। कब हुआ था? 2014 में। ऑप्शन बी, 2014 में। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 4, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य किस नदी से संबंधित है? कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य किस नदी से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है हमारा? ये है घाघरा नदी से। ऑप्शन सी, घाघरा नदी से। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 5, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस नदी के किनारे फैला है? तो ये किस नदी के किनारे फैला है? ये है हमारा गंगा नदी के किनारे। कहाँ? गंगा नदी के किनारे। ऑप्शन बी, गंगा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 6, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य मुख्यतः किस जनपद में है? तो ये मुख्यतः किस जनपद में है? ये है मेरठ जनपद में। कहाँ? मेरठ जनपद में। ऑप्शन बी, मेरठ जनपद में। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 7, सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो ये हमारा श्रावस्ती में। कहाँ है? श्रावस्ती में। ऑप्शन बी, श्रावस्ती में। अगला प्रश्न है प्रश्न 8, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पर है हमारा? चंदौली में। कहाँ है? चंदौली में। ऑप्शन बी, चंदौली में। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 9, समस्तपुर पक्षी विहार किस जिले में है? समस्तपुर पक्षी विहार किस जिले में है? तो ये कहाँ पर है हमारा? रायबरेली में। कहाँ है? रायबरेली में। ऑप्शन डी, रायबरेली में। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 10, नवाबगंज पक्षी विहार किस जनपद में है? नवाबगंज पक्षी विहार किस जनपद में है? तो ये कहाँ पर है हमारा? ये है उन्नाव में। कहाँ? उन्नाव में। ऑप्शन बी, उन्नाव में। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 11, सांडी पक्षी विहार किस जिले में है? सांडी पक्षी विहार किस जिले में है? तो ये हमारा हरदोई में। कहाँ है हमारा? हरदोई में। ऑप्शन सी, हरदोई में। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 12, लखीमपुर खीरी में स्थित अभ्यारण्य कौन सा है? लखीमपुर खीरी में स्थित अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये कौन सा है हमारा? दुधवा। कौन सा? दुधवा। ऑप्शन बी, दुधवा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 13, पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य से सटा है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य से सटा है? तो ये किससे सटा है? उत्तराखंड के। किससे? उत्तराखंड से। ऑप्शन सी, उत्तराखंड से। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 14, कतरनिया घाट किस जैविक परिदृश्य का भाग है? कतरनिया घाट किस जैविक परिदृश्य का भाग है? तो ये किसका है? तराई क्षेत्र का। किसका है? तराई क्षेत्र का। ऑप्शन सी, तराई क्षेत्र। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 15, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुख वनस्पति क्या है? तो क्या है प्रमुख वनस्पति? ये हमारा तराई सालवन। ऑप्शन सी, तराई सालवन। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 16, हस्तिनापुर अभ्यारण्य किन जिलों में फैला है? किन जिलों में फैला है? तो कहाँ फैला है ये? मेरठ, हापुड़ और बिजनौर में। कहाँ? मेरठ, हापुड़ और बिजनौर में। ऑप्शन बी, मेरठ, हापुड़ और बिजनौर। अगला प्रश्न है हमारा,
प्रश्न 17, सोहेलवा अभयारण्य किस अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास है? सोहेलवा अभयारण्य किस अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास है? तो ये किसके पास है? ये नेपाल के। किसके? नेपाल के। ऑप्शन बी नेपाल। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 18, कतरनिया घाट किस जिले में स्थित है? कतरनिया घाट किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? बहराइच में। कहाँ? बहराइच में। ऑप्शन ए बहराइच में। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 19, पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस नदी पर आधारित है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस नदी पर आधारित है? तो किस पर है ये? शारदा नदी पर। किस पर? शारदा नदी पर। ऑप्शन बी शारदा नदी पर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 20, दुधवा किस बायोस्फीयर रिजर्व का भाग है? दुधवा किस बायोस्फीयर रिजर्व का भाग है? तो ये किसका? ये दुधवा बायोस्फीयर रिजर्व का। किसका? दुधवा बायोस्फीयर रिजर्व का। ऑप्शन सी दुधवा बायोस्फीयर रिजर्व का। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 21, उत्तर प्रदेश में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 2। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 22, दूसरा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो दूसरा टाइगर रिजर्व कौन सा है? पीलीभीत। कौन सा है? पीलीभीत। ऑप्शन बी पीलीभीत। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 23, चंद्र प्रभा अभ्यारण्य किस पर्वत श्रेणी में है? चंद्र प्रभा अभ्यारण्य किस पर्वत श्रेणी में है? किसमें है हमारा? विंध्य में। किसमें? विंध्य में। ऑप्शन बी विंध्य में। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 24, नवाबगंज पक्षी विहार का नया नाम क्या है? तो क्या नाम रखा गया है इसका? शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। ऑप्शन बी शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। अगला प्रश्न है हमारा समसपुर पक्षी विहार किस नदी के समीप है? समसपुर पक्षी विहार किस नदी के समीप है? तो ये है सई नदी के। किसके? सई नदी के। ऑप्शन बी सई नदी। अगला प्रश्न है हमारा सांडी पक्षी विहार किस नदी से जुड़ा है? सांडी पक्षी विहार किस नदी से जुड़ा है? तो किससे जुड़ा है? ये गर्रा। कौन सी नदी से जुड़ा है? गर्रा। ऑप्शन सी गर्रा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 27, दुधवा में प्रमुख वन्यजीव कौन सा है? दुधवा में प्रमुख वन्यजीव कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये बाघ। कौन सा है? बाघ। ऑप्शन बी बाघ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 28, कतरनिया घाट किस परियोजना के अंतर्गत आता है? तो ये किस परियोजना के अंतर्गत आता है? प्रोजेक्ट टाइगर के। ऑप्शन बी प्रोजेक्ट टाइगर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 29, हस्तिनापुर अभ्यारण्य मुख्यतः किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हिरन के लिए। ऑप्शन बी हिरन के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न 30, सोहेलवा अभ्यारण्य किस क्षेत्र में स्थित है? सोहेलवा अभ्यारण्य किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये तराई क्षेत्र में। कहाँ है? तराई क्षेत्र में। ऑप्शन सी तराई क्षेत्र में। अगला प्रश्न है हमारा 31, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष हुई किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1977 में। कब हुई थी? 1977 में। ऑप्शन बी 1977। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 32, पीलीभीत टाइगर रिजर्व पहले किस अभ्यारण्य का भाग था? तो ये किसका भाग था? पीलीभीत वन प्रभाग का। ऑप्शन बी पीलीभीत वन प्रभाग का। अगला प्रश्न है प्रश्न 33, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा? हस्तिनापुर। ऑप्शन सी हस्तिनापुर। अगला प्रश्न है हमारा 34, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य किस नदी पर है? तो ये किस नदी पर है? चंद्रप्रभा नदी पर। किस पर है? चंद्रप्रभा नदी पर। ऑप्शन सी चंद्रप्रभा नदी पर। अगला प्रश्न है समसपुर पक्षी विहार किस ऋतु में प्रसिद्ध है? समसपुर पक्षी विहार किस ऋतु में प्रसिद्ध है? तो ये शीतकाल में। किसमें? शीतकाल में। ऑप्शन सी शीतकाल में। अगला प्रश्न है
प्रश्न 36, सांडी पक्षी विहार किस प्रकार का अभ्यारण्य है? सांडी पक्षी विहार किस प्रकार का अभ्यारण्य है? तो ये किसका है? पक्षी का। किस प्रकार का है? पक्षी का। ऑप्शन सी पक्षी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 37, नवाबगंज पक्षी विहार में मुख्य आकर्षण क्या है? नवाबगंज पक्षी विहार में मुख्य आरक्षण क्या है? तो क्या है ये? प्रवासी पक्षी। क्या है? प्रवासी पक्षी। ऑप्शन सी प्रवासी पक्षी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 38, दुधवा किस नदी के बेसिन में है? किस नदी के बेसिन में है दुधवा? तो ये हमारा शारदा नदी के। ऑप्शन बी शारदा नदी के। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 39, कतरनिया घाट में प्रसिद्ध जलीय जीव कौन सा है? कतरनिया घाट में प्रसिद्ध जलीय जीव कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये घड़ियाल। कौन सा है? घड़ियाल। ऑप्शन बी घड़ियाल। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 40, हस्तिनापुर अभ्यारण्य किस राज्य सीमा से जुड़ा है? हस्तिनापुर अभ्यारण्य किस राज्य सीमा से जुड़ा है? तो ये किससे जुड़ा है? उत्तराखंड से। किससे जुड़ा है? उत्तराखंड से। ऑप्शन बी उत्तराखंड से। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 41, पीलीभीत टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल कितना है? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल कितना है? ये हमारा 700 किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी 700 किलोमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है हमारा 42, दुधवा किस वन्यजीव परियोजना का केंद्र है? दुधवा किस वन्यजीव परियोजना का केंद्र है? तो ये किसका केंद्र है? ये है प्रोजेक्ट टाइगर का। किसका है? प्रोजेक्ट टाइगर का। ऑप्शन बी प्रोजेक्ट टाइगर का। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 43, सोहेलवा अभ्यारण्य किस वन प्रकार में आता है? तो किस वन प्रकार में आता है ये आता है आर्द्र पर्णपाती में। किसमें? आर्द्र पर्णपाती में। ऑप्शन सी आर्द्र पर्णपाती में। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 44, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य किस जिले के निकट है? चंद्रप्रभा अभ्यारण्य किस जिले के निकट है? तो किसके निकट है? ये चंदौली के। किसके निकट है? चंदौली के। ऑप्शन बी चंदौली। अगला प्रश्न है 45, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है? तो कौन सा है? नवाबगंज पक्षी विहार। कौन सा है? नवाबगंज पक्षी विहार। ऑप्शन बी नवाबगंज। अगला प्रश्न है प्रश्न 46, लाख बहोसी पक्षी विहार किन जिलों में है? लाख बहोसी पक्षी विहार किन जिलों में है? तो किन में है ये? कन्नौज और इटावा में। कहाँ है ये? कन्नौज और इटावा में। ऑप्शन बी कन्नौज और इटावा। अगला प्रश्न है प्रश्न 47, दुधवा किस जिले के निकट नेपाल सीमा पर है? दुधवा किस जिले के निकट और नेपाल सीमा पर है? तो किसके? लखीमपुर खीरी। कहाँ है? लखीमपुर खीरी। ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न है 48, कतरनिया घाट में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित है? कतरनिया घाट में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित है? तो ये कोई नहीं। ऑप्शन बी कोई नहीं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 49, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस टाइगर रिजर्व का भाग है? तो किस टाइगर रिजर्व का भाग है ये हमारा दुधवा टाइगर रिजर्व का। किसका? दुधवा का। ऑप्शन बी दुधवा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 50, उत्तर प्रदेश में कुल प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य लगभग कितने हैं? तो ये कितने हैं हमारे? 25 से अधिक। कितने हैं? 25 से अधिक। ऑप्शन सी 25 से अधिक। तो ये थे हमारे उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित 50 जी के प्रश्न। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चैनल को वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।